हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चल रही होगी। इस महत्वपूर्ण वीडियो में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन हुआ मिलेगा। डंके की चोट पर जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है पूरी तरीके से ऑथेंटिक जेन्युइन होती है। चाहे कट ऑफ की बात हो, जैसे ही जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग टेस्ट के संबंध में जो कट ऑफ थी वो भी हमने बताया सही गई। एजीटीए की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ सही गई। आप इसके अलावा फूड एनालिस्ट का देखो, वह भी कट ऑफ हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सही गई। आरओ की सही गई। पीसीएस के बारे में भी हमने आपको एक शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से बनाकर तमाम सूचनाओं के संबंध में आपको अवगत कराया। तो जो चीज़ें बताई जाती हैं खुश होने के लिए, क्षणिक मात्र के लिए मैं कोई ऐसी चीज़ बता दूँ जिससे आप खुश हो जाओ, बाद में आपकी वो चीज़ें गलत हों और आपको भविष्य में दुख हो। इस प्रकार के आर्थिक धनार्जन के लिए पीडीएफ कोर्स बेचने के लिए इस चैनल पर कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। आपको अच्छे से ज्ञात है इस चैनल पर जो वीडियो वर्तमान में आ रहा है ये लगभग 10 दिन बाद आ रहा है, यानी एक माह से सिर्फ 2 वीडियो आपको देखने को मिला है। लगातार आपको आने वाले समय में अब प्रतिदिन एक वीडियो देने का प्रयास होगा। एक वीडियो इस चैनल पर डेली आएगा और शाम को प्रयास होगा कि 5-6 बजे तक आपको एक वीडियो दे दिया जाए, या फिर मॉर्निंग में ही 10 से 11 बजे तक एक महत्वपूर्ण वीडियो दे दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ बताई जाती है वो आप मेरी ऑथेंटिसिटी जान सकते हो। सबसे पहले कट कॉपी पेस्ट करने वाले जो चैनल्स हैं उनसे बचिए। टेलीग्राम पे लगातार आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यूपीएससी पीईटी की रिजल्ट के संबंध में बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको दे रहा हूँ। सब कुछ सही आता है सैटरडे या फिर आपको अगले सप्ताह, या तो इसी सप्ताह सैटरडे फ्राइडे सैटरडे में, या फिर अगले सप्ताह आपको पीईटी का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यह बड़ी अपडेट है। इसके अलावा यूपीएससी पीईटी की रिवाइज्ड आंसर की के बारे में भी एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूँ। सब कुछ सही रहा तो पीईटी की रिवाइज्ड आंसर की 90% संभावनाएं आज की हैं, और नहीं तो फिर कल आपका रिजल्ट प्रकाशित हो सकता है। रिवाइज्ड आंसर की प्रकाशित हो सकती है। इसके अलावा यूपीएससी के द्वारा लगातार युद्ध स्तर पर जो है, जैसा कि मैंने कहा था कि लगातार युद्ध स्तर पर भर्तियां होंगी। तमाम महत्वपूर्ण जितने भी विज्ञापन 20-22 विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे सबकी परीक्षा तिथियां घोषित हो गई। सबके विज्ञापन जो भी थी आए थे विज्ञापन, उनकी परीक्षाओं के अलावा उनके रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में लगातार पैरेलल तीनों कार्य चल रहा है। ज्वाइनिंग आदि की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। आप देख सकते हो कि यूपीएससी स्टेनो का ऑलरेडी इसमें मुख्य 333 पदों पर जो आपकी मुख्य परीक्षा होने वाली है एडमिट कार्ड प्रकाशित हो चुका है। इसके अलावा आपके जो है मानचित्रकार का भी इसमें आपका एडमिट कार्ड प्रकाशित हो गया है। तो कहीं ना कहीं युद्ध स्तर पर आयोग लगातार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, परीक्षाओं के रिजल्ट, इसके अलावा इसमें कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से परीक्षाओं के कार्यक्रम के संबंध में जो एडमिट कार्ड है उनको भी समय से प्रकाशित कर रहा है, और तमाम जो भर्तियों के संबंध में कार्रवाई है युद्ध स्तर पर चल रही है। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से बता दें। जैसे ही पीईटी का रिजल्ट आता है 5 से 7 विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे। इसकी पूरी संभावना है। यह मानकर चलिए कि आयोग और भी तेज गति से आने वाले समय में पीईटी 2025 से, चूंकि 2027 में शुरुआत में ही चुनाव होंगे, 1 साल आपके लिए स्वर्णिम कालखंड रहने वाला है। पीईटी से इतनी भर्तियां होंगी जितनी आपने कल्पनाएं नहीं की होंगी, और इतने विज्ञापन, दर्जनों विज्ञापन आएंगे जितने 5 वर्षों में नहीं आए होंगे। इतने बड़े विज्ञापन बड़े स्केल पर आएंगे और भर्तियां पूर्ण भी हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी करते रहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यूपीएससी के द्वारा सब कुछ सही रहा तो दिसंबर माह में ही आपको आपकी लेखपाल की भर्ती देखने को मिल सकती है। वर्तमान में 8000 ही सीटें मानकर चलिए कि आएगा, लेकिन अगर 4000 3000 पद और जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं 12000 के आसपास एक बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी 8000 सीटें मानकर चलिए, और लोअर पीसीएस की भी इसमें लगभग 1200 से 1800 के आसपास पदों पर विज्ञापन देखने को मिल सकता है। लोअर पीसीएस में सबसे बड़ा सवाल अभी यह स्पष्ट स्थिति नहीं है कि स्पेशल और सिंपल क्वालिफिकेशन के जो पोस्ट्स हैं वो विज्ञापन एक साथ आएंगे या कंबाइंड या फिर अलग अलग। ये चीज़ें स्पष्ट होंगी तो और भी आपको क्लियर चीज़ें और भी बताई जा सकती हैं। तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। बस कुछ दिनों की और बात है, इसके बाद आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि कोर्स बेचने वालों के द्वारा किसी भी स्थिति में इनके सिर्फ आर्थिक धनार्जन यानी कोर्स बी के इनसे ही मतलब है, यानी कोर्स बी के भर्ती विज्ञापन आए या ना आए, कट ऑफ कितनी आएगी, यह पहले से ही कोर्स वाले बता देते हैं। भर्ती का प्रारूप तैयार नहीं, लेकिन सारी चीज़ें थोड़ी सी अल्प जानकारी होने के बाद इनके सिर्फ विज्ञापन और एडवर्टाइजमेंट होते हैं। इसीलिए भ्रम की स्थिति में मत रहो। आप तैयारी लगातार करते रहिए। जो पूर्व के पाठ्यक्रम है उसी के अनुरूप आप अपनी तैयारी समस्त विषयों की करते रहिए। विज्ञापन के संबंध में बहुत जल्द आपको सूचनाएं दे दी जाएंगी कि कब तक विज्ञापन आएगा, और मैं पुनः बोल रहा हूँ कि 45 से 60 दिनों में लगभग जो है भर्तियाँ पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए आप अपनी तैयारी इलाहाबाद हाईकोर्ट की करते रहिए, क्योंकि विज्ञापन आएगा, परीक्षाएं हो जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए तैयारी का भी मौका नहीं मिलेगा। तैयारी करते रहिए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो जूनियर असिस्टेंट के छात्र हैं, मैं पुनः बोल दूं, जैसे कि मेरी कट ऑफ फूड एनालिस्ट की भी सही गई, जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट के लिए सही गया, आरओ की कट ऑफ भी मेरी सही हुई, वैसे ही मैंने आपको पूर्व में भी और वर्तमान में भी कुछ
फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में बता दिया है। और पुनः वही कहूँगा कि जूनियर असिस्टेंट की 64 से 66 के आसपास जनरल की कट ऑफ, इसके अलावा 62 से 65 आपकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ फाइनल जाने की संभावनाएं प्रबल हैं। इसके अलावा लगभग जो है 56 से 59 के आसपास जो है एससी, और लगभग 52 से 50 से 53 मान सकते हो ये फीमेल्स, और लगभग 49 से 52 के आसपास जो है एसटी की कट ऑफ जा सकती है। फाइनल मेरिट लिस्ट की संभावनाएं इतनी ही हैं। इसके अलावा एजीटीए के बारे में मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया है, 52 से 55 फाइनल एजीटीए की कट ऑफ हो सकती है। जनरल में 48 से 52 के आसपास जो है ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हो सकती है। इसके अलावा एससी और एसटी में लगभग 10 से 12 नंबर, 8 से 10 नंबर, 12 नंबर एसटी की हो सकती है। एससी की लगभग जो है एसटी की तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। एससी की जो कट ऑफ होगी वह कट ऑफ आपको 35 नंबर, 34 नंबर से लेकर 36 नंबर के आसपास हो सकती है। और फीमेल्स भी लगभग 30-35 नंबर के आसपास, 35 नंबर के आसपास कट ऑफ देखने को 30-35 नंबर के बीच में देखने को मिल सकता है। यह आपकी फाइनल कट ऑफ हो सकती है। एजीटीए के वीपीओ से पूर्व ही आपकी एजीटीए की जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगने की उम्मीद है। इसके अलावा 3284 के संबंध में आपको सेफ स्कोर अगर मानना है तो 65 प्लस आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल में है तो आप फिर 65 प्लस ही मानकर स्कोर करें, अन्यथा इससे कम नंबर पाएंगे तो फिर स्थितियां आपके अनुकूल नहीं रहेंगी, यानी सिलेक्शन के चांसेस कम हो सकते हैं। चूंकि कितनी मेरिट जा रही है वर्तमान की स्थिति में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो। 1262 की भर्ती पूर्ण हुई, जिसमें 300 के आसपास 250 से 300 सीटें खाली गई हैं, यानी 55-12 में है। मानकर चलो कि एटलीस्ट 800, 1000-1200 सीटें भी खाली जा सकती हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा 10.1% किसी के कहने से कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में स्किप नहीं करता है। तो इसीलिए इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप आदि के खबरों के संबंध में पूरी तरीके से निर्भर ना रहें। आप अपना अच्छा स्कोर कीजिए। टाइपिंग के संबंध में इसी सप्ताह आपको जो है एडमिट कार्ड और उसके पूरे शेड्यूल देखने को मिल सकते हैं। इससे आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी दे दी जाएगा। एएनएम वाले छात्र अपनी तैयारी करते रहें और एएनएम के संबंध में जो पुस्तक बताई जा रही है उसको लेकर प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच। बात करने वाले हैं यूपी एएनएम की सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, जो कि पूरी लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग इस प्रैक्टिस सेट को बनाया गया है। इस बुक की क्वालिटी क्या है, इसमें यूपी एएनएम की 2025 की जो मुख्य परीक्षा आयोजित होनी है उसमें 2500 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, 25 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, उसमें व्याख्यात्मक हल मिलेगा, एक प्रीवियस ईयर यानी एएनएम की जो पूर्व में परीक्षा आयोजित हुई थी उसको भी समावेश किया गया है। प्रिंटिंग क्वालिटी बेहतरीन है और इसमें कोई भी एरर आपको लगभग देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़, इसमें क्वेश्चंस आंसर आपको दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस हैं, देन इसके बाद आपका जो है इसमें आंसर की है और उसके बाद जो है इसमें फिर इसका आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो ये बुक अपने आप में आपकी पूरी तैयारी को इस पूरे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम को आप रिवाइज कर सकते हो। इस बुक को मंगाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर नज़दीकी किसी भी पुस्तकों की दुकान से आपसे परचेज कर सकते हो। थैंक यू।